4 लाख की सीमा पे बहुत सारे बच्चे को ना बहुत परेशानी होती थी। तो हमारे नेता की ये समझ थी कि अगर इसको 10 लाख तक कर दिया जाए तो बिहार के बहुत सारे बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। और इसको मैं इस बात से भी उचित समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई हम 25 से 30 1 करोड़ नौकरी रोजगार दोनों मिलाकर के हम देंगे। अगर मुकेश सहनी जी समय रहते उनको भी सद्बुद्धि आ जाए कि बिहार का भला एनडीए के साथ है तो आ जाए, बहुत बेहतर है। उस 20 साल से जब एनडीए की सरकार है यहाँ पे, वो अनवरत, चाहे वो महिलाओं का मामला हो, उसको नौकरियों में आरक्षण देने का बात हो, या उसको मुख्य धारा में ला करके नौकरियां देना हो, या उनको पढ़ाने के लिए बहुत सारी योजना लाई गई। उसी तरह से आशा बहन, ममता दीदी, जो रसोईया 1 लाख से ज्यादा रसोईया हैं, उनको जो 70,000 स्कूलों में नाइट गार्ड हैं अलग अलग स्कूलों में, और शारीरिक शिक्षक जो हैं उन सब का मानदेय बढ़ाया गया है। आज हम बिजली में 8,000 मेगावाट से ज्यादा प्रोडक्शन और कंजम्पशन कर रहा है। हम आज 77,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं शिक्षा पे। और हम लोगों ने जो सुझाव दिया था, नेता ने हमारे जो सुझाव दिया कि भाई बीपीएससी के माध्यम से बेहतर शिक्षकों को लाया जाए, वो भी प्रस्ताव स्वीकार किया गया। टीआरई 3 तक में लाखों शिक्षक भर्ती किए गए, हेडमास्टर भर्ती किए गए, प्रतिज्ञा योजना लागू किया गया है। जो 1 करोड़ रोजगार देने की बात है, वो कैसे दिया जाएगा? बच्चों को इंटर्नशिप करा करके। तो जो 12th पास जो लड़के हैं उनको इंटर्नशिप में 4,000 रुपए महीने मिलेगा। आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कि हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने शिक्षा के सुधार को लेकर के जितने तरह के सुझाव अभी तक दिए हैं, वो चरणबद्ध तरीके से उसको स्वीकार किया जा रहा है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है अब 4 लाख से बढ़कर 10 लाख कर दिया गया है, ऐसी खबरें निकल के सामने आई है। इससे पहले देखिए उपेंद्र कुशवाहा यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कई कार्यकर्ताओं ने जो है इस पे बातचीत करने की कोशिश की कि सरकार जो है इसे बढ़ाने का प्रयास किए, लेकिन अब जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड राहुल जी बढ़ गए हैं। किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जब पिछले दिनों हम लोग वाल्मीकि नगर में शिविर किए थे, उसमें 14 सूत्री एक प्रस्ताव पारित हुआ था। कई प्रस्ताव को पहले भी स्वीकार किया बिहार की सरकार ने, और हम लोग आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कि हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने शिक्षा के सुधार को लेकर के जितने तरह के सुझाव अभी तक दिए हैं, वो चरणबद्ध तरीके से उसको स्वीकार किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि बिहार में ये एक बड़ा लैंडमार्क डिसीजन है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से फैसले आ रहे हैं। अलग अलग संस्थान हैं जिसमें कि छात्रों को पैसे की जरूरत होती है, लेकिन उनके पैसे नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में 4 लाख की सीमा पे बहुत सारे बच्चे को ना बहुत परेशानी होती थी। तो हमारे नेता की ये समझ थी कि अगर इसको 10 लाख तक कर दिया जाए तो बिहार के बहुत सारे बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। और इसको मैं इस बात से भी उचित समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई हम 25 से 30 1 करोड़ नौकरी रोजगार दोनों मिलाकर के हम देंगे। तो उस दिशा में भी, क्योंकि जब आप कॉमर्शियल कोर्सेज होते हैं उसमें पैसा लगता है बहुत सारे संस्थानों में, अगर हम आर्थिक मदद कर पाए छात्रों को तो उनको आने वाले दिनों में रोजगार देने में एक बड़ा, समझिए कि एक बड़ा सहयोग हो जाता है इस तरह के फैसलों से। तो अगर बिहार सरकार ने यह फैसला किया है और हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने वाल्मीकि नगर में यह फैसला प्रस्ताव लिया था, तो हम समझते हैं कि हमारे लिए एक नैतिक जीत भी है। और गठबंधन में जब हम हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं के लिए भी ये उत्साह की बात है कि हमने जो भी प्रस्ताव दिया उसको सरकार ने सहर्ष स्वीकार किया। लेकिन जिस तरह से आपके नेता जो लगातार आशा, ममता और रसोईया को लेकर के भी सवाल उठाते रहे हैं, अब उनका जो मानदेय है वो भी वृद्धि कर दिया गया है। देखिए, मैं एक बात कहूंगा बहुत मजबूती से ऋषि जी, कि बिहार बहुत मुश्किल दौर से गुजरा है। जो 15 साल रहा लालू जी का एरा और राबड़ी जी का, उसके अंदर बिहार ने बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था। लेकिन जैसे जैसे घाव ठीक हुआ, अब हम समझते हैं कि इसका लाभ बिहार के लोगों को मिलने लगा है। और बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये चुनाव के समय ही क्यों? तो मैं ये कहूंगा कि भाई जब हम 4 लेन और 6 लेन बना रहे थे तब बिहार में चुनाव नहीं था। चुनाव तो सालों साल चलता रहता है, कभी पंचायत का चुनाव, कभी लोकसभा चुनाव, कभी विधानसभा चुनाव, कभी एमएलसी का चुनाव। लेकिन मेरा ये कहना है कि 20 साल से जब एनडीए की सरकार है यहाँ पे, वो अनवरत, चाहे वो महिलाओं का मामला हो, उसको नौकरियों में आरक्षण देने का बात हो, या उसको मुख्य धारा में ला करके नौकरियां देना हो, या उनको पढ़ाने के लिए बहुत सारी योजना लाई गई। उसी तरह से आशा बहन, ममता दीदी, जो रसोईया 1 लाख से ज्यादा रसोईया हैं, उनको जो 70,000 स्कूलों में नाइट गार्ड हैं अलग अलग स्कूलों में, और शारीरिक शिक्षक जो हैं उन सब का मानदेय बढ़ाया गया है। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में एक बड़ा पॉजिटिव चेंज आपको दिखेगा इस बिहार के अंदर। एक बात मैं और कहूंगा ऋषि जी, कि जब बिहार कहिए उनके आतंक से आजाद हुआ,
आजाद तो हम 47 में हुए, लेकिन इन लोगों का जो 15 साल का जो आतंक था ना जमीन पर, उससे जब बिहार आजाद हुआ, और तब बिहार के अंदर 700 मेगावाट बिजली भी नहीं थी। 7,000 करोड़ के आसपास बिहार का बजट था शिक्षा को लेकर के। आज हम बिजली में 8,000 मेगावाट से ज्यादा प्रोडक्शन और कंजम्पशन कर रहा है। हम आज 77,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं शिक्षा पे। और हम लोगों ने जो सुझाव दिया था, नेता ने हमारे जो सुझाव दिया कि भाई बीपीएससी के माध्यम से बेहतर शिक्षकों को लाया जाए, वो भी प्रस्ताव स्वीकार किया गया। टीआरई 3 तक में लाखों शिक्षक भर्ती किए गए, हेडमास्टर भर्ती किए गए। मतलब हम बिहार को आने वाले दिनों में जो पूर्व में ज्ञान की धरती थी, उसको हम नॉलेज बेस्ड जो इकोनॉमी होती है, वो बिहार उस तरफ बढ़ चला है। और आज की बात मैं करूंगा कि आज जब हम आपके साथ बैठे हुए हैं, तो बिहार के अंदर मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना लागू किया गया है, जो 1 करोड़ रोजगार देने की बात है। वो कैसे दिया जाएगा? बच्चों को इंटर्नशिप कराया करके। तो जो 12th पास जो लड़के हैं, उनको इंटर्नशिप में 4,000 रुपये महीने मिलेगा। जो डिप्लोमा है या जो बिहार के बाहर इंटर्नशिप करना चाहते हैं, उनको 5,000 रुपये महीने मिलेगा। ये 3 महीने से 12 महीने का इंटर्नशिप होगा। तो जाहिर सी बात है कि जिन बच्चों को सरकार इंटर्नशिप कराएगी, वो लाखों बच्चे आने वाले दिनों में बिहार और देश भर में रोजगार प्राप्त करेंगे। तो हमारी कोशिश है कि बिहार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है कि बिहार को एक बड़ी ऊंचाई पर ले जाना है, और उसकी बुनियाद 2025 चुनाव से पहले ही हम रख चुके हैं। राजनीतिक के एक सवाल लेते हैं। जिस तरह से मुकेश सहनी जो है महागठबंधन में 60 सीटों का डिमांड कर दिया, उसके बाद मुकेश सहनी दिल्ली चले जाते हैं। उसके बाद कयास लगाया जा रहा है कि एनडीए में आएंगे, बीजेपी से बुलावट है, एनडीए के कई नेताओं ने बुलाए भी हैं उनको। देखिए, बुलाने की बात नहीं है। जो लोग बिहार का बेहतरी चाहते हैं, वो सभी लोग एनडीए में रहना चाहेंगे। आज जो भी 5 दल हैं, आप देखिए, जीतन राम मांझी जी हों या माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हों, दोनों लोग या और भी जो घटक दल के लोग हैं, हर स्तर पर बिहार कैसे बेहतर हो। जैसे हमने कोई भी सुझाव अगर दिया कि भाई 4 लाख से 10 लाख कर दिया जाए, शिक्षकों की भर्ती इस तरह से की जाए, या अलग अलग जो हम प्रस्ताव देते हैं उसको स्वीकार अगर करते हैं, तो बिहार एक नए लेवल पर जाता है। उसी तरह से मांझी जी अलग अलग डेवलपमेंट की योजना ला रहे हैं केंद्र सरकार से। तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो लोग भी बिहार को डेवलप चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, निश्चित तौर पर उसका फायदा बिहार को मिलेगा, और वैसे लोग एनडीए के साथ होंगे। अगर मुकेश सहनी जी समय रहते उनको भी सद्बुद्धि आ जाए कि बिहार का भला एनडीए के साथ है, तो आ जाए, बहुत बेहतर है। उसमें हर कोई स्वागत करना चाहेगा। तो स्वागत कर रहे हैं। अगर बेहतरीन चाहते हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था हो या फिर बिहार में चौमुखी विकास की, तो आइए एनडीए के साथ। आपको भी पता है कि एनडीए में ही विकास होगा। देखिए, मुकेश सहनी जब से 60 सीटों का दावा किए हैं, उसके बाद जो है सियासी गलियारों में ये मामला तेजी तुल पकड़ लिया है। देखिए, हमारे साथ राहुल जी बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।